एब्सोल्यूट इनकम बेसिकली आपका केन्स लॉ की तरह ही है, सिर्फ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है इस केन्स लॉ में, ठीक है। ये स्टेट करता है कि आपकी जो दूसरी थिंग्स हैं वो सेम रहती हैं, इक्वल रहती हैं, ठीक है। आपकी जैसे जैसे एब्सोल्यूट इनकम बढ़ती है उससे क्या होता है कि आपकी जो फ्रैक्शन होता है ना, आप जो जिस आपकी इनकम का जो फ्रैक्शन जो आप जिससे आप कंज्यूम कर रहे हो वो डिक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट ग्राफिकली और टेबल फॉर्म में देखेंगे, आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट इनकम है बेसिकली आपकी सिंपल इनकम है, ठीक है। इसको इकोनॉमिक टर्म में एब्सोल्यूट इनकम कहते हैं, जो आप अपना काम करके अर्न करते हो, ठीक है। ये आपकी सिंपल वाली इनकम है। और आपका जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है वो ये स्टेट करता है कि आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम को, ठीक है, कैसे जो है वो डिवाइड करोगे, कैसे यूज़ करोगे, ठीक है, अपनी कंजप्शन और सेविंग के लिए। बेसिकली ये थ्योरी भी उसी तरह है कि आप अपनी इनकम को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हो अपनी कंजप्शन और सेविंग के लिए। और ये थ्योरी आपकी जेम्स टॉबिन ने और आर्थर स्मिथ ने दी थी, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो थ्योरी है उन्होंने आगे जो टेबल या ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वो आपकी क्रॉस सेक्शन डाटा बेस है। क्रॉस सेक्शन डाटा होता है एक ही पॉइंट पे डाटा होना, ठीक है। जैसे 1 ईयर का डाटा है वो आपका क्रॉस सेक्शन डाटा होगा। अगर 1 ईयर से 1980 से 1919 तक होगा वो टाइम सीरीज डाटा होगा। अब क्रॉस सेक्शन डाटा मीन्स अगर 2000 का डाटा है तो सारे जो आपकी सारी फैमिलीज़ का डाटा है वो 2000 का ही डाटा होगा, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन डाटा जो है वो आपको इम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है इस थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, कि जो ऑन एवरेज जैसे जैसे फैमिली की इनकम जो है वो डिफरेंट होती है उस तरह उनकी कंजप्शन और सेविंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको जो है डाटा के थ्रू देख लेते हैं। इन्होंने 50 का डाटा के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, ठीक है। एवरेज फैमिली इनकम ली हुई है, फैमिली इनकम क्लास उनकी ये है, ठीक है। अंडर $1000 कितनी फैमिली की कितनी इनकम है, ठीक है। 1000 से 2000 ये क्लास एक उन्होंने बना दी हुई है, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि जब आपकी जो इनकम होती है उसमें से टैक्सेस वगैरह को कट कर लिया जाता है, ठीक है, माइनस कर दिया जाता है, वो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है। फैमिली कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स ये आप खुद से लोगे, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बट यहाँ पे जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फैमिलीज़ की है, ठीक है। पहले जो थी वो हमने इंडिविजुअल गेन्स के लॉ में देखी थी, शॉर्ट रन लॉ था, ठीक है। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फैमिली की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो कर रही है C/Y, जो आपने पहले फार्मूला सिंपली देखा था, ये C है और ये आपके पास Y है, ठीक है। इनको डिवाइड करोगे आपके पास C आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कि जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो चेंज है, जबकि आपने केन्स के लॉ में देखा था कि आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 रहती है, ठीक है। सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी 0.6 थी, ठीक है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज थी, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखिए चेंज हो रही है। और यहाँ पे चेंज इन C और चेंज इन Y उन्होंने डायरेक्टली ही ले लिया है। आप इसका अलग से कॉलम बना सकते हो जैसे पहले बनाया था। चेंज इन Y कैसे आप करोगे, 1532 माइनस 614, ठीक है। और नेक्स्ट आप करोगे 2534 माइनस 1532। इसी तरह चेंज इन C है, $1768 माइनस $1278, देन $2718 माइनस $1768, ठीक है। आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा जो कि फैमिली का है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने टेबल की एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है कि आपके जो है परसेंटेज ऑफ इनकम को कर रहा है, ठीक है, डिवोटेड टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज।
जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि आपके जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ कर रही है आपके फैमिली एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक लेवल आता है जहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि आपकी जो इनकम के बढ़ने से आपकी पहले कंजप्शन बढ़ती है, देन एक पॉइंट पे वो बढ़ना छोड़ देती है। यहाँ पे आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो गई है, मींस आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेविंग और कंजप्शन जो है वो इक्वल हो जाती है, ना आप सेव कर रहे हो ना डिसेव कर रहे हो। इस 1 पॉइंट के बाद जो है आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन से आपकी कंजप्शन नहीं बढ़ रही। यहाँ पे भी नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर रही है यहाँ पे, मींस के यहाँ पे आप कंजप्शन अगर कम कर रहे हो तो उतना ही सेव कर रहे हो। अपनी डिस्पोजेबल इनकम को इस तरह आप कंज्यूम कर रहे हो अपने कंजप्शन एंड सेविंग के लिए, ठीक है। एपीसी जो है वो आपकी फैमिली एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो कर रहा है इंस्टेड ऑफ एपीसी, ठीक है। एपीसी आपके एग्रीगेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो करता है, जबकि यहाँ पे जो एपीसी है वो फैमिली के शो कर रहा है, ठीक है। और सेम डिफरेंस आपका एमपीसी और एमपीसी के लिए है, ठीक है। आपका एमपीसी क्या शो करता है, जैसे जैसे आप लोअर से हायर इनकम क्लासेस की तरफ मूव करते हो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं बट लेस दैन इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आप लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हो तो आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं बट उतनी प्रोपोर्शन से नहीं कर रहे जितनी प्रोपोर्शन से आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है। सिंपली जो आपका कंजप्शन फंक्शन है, ठीक है, उसको आपने ड्राइव कर लेना है ग्राफिकली, ठीक है। यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, सॉरी कंजप्शन है और यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। यहाँ पे आपकी इनकम है और यहाँ पे आपके कंजप्शन है, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सिंपली 45 डिग्री का एंगल उन्होंने ड्रा किया है और आपके जो उन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स लिए हुए हैं उस फंक्शन को उन्होंने ड्रॉ कर लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक उन्होंने इनकम का पॉइंट लिया हुआ है जहाँ पे आपकी कंजप्शन क्या थी 4450। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 1, ठीक है। तो ये 1 ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कंजप्शन और आपकी सेविंग जो है वो इक्वल हो रही है, ना आप सेव ज़्यादा कर रहे हो ना कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि सेव है वो सेम है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इस पॉइंट से मूव करोगे, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी कंजप्शन जो है वो एक लेवल पे आके डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और इस पॉइंट से बिलो देखें जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रही है, इनकम सॉरी बढ़ रही है, वैसे वैसे कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जब आप लोअर इनकम क्लास से मूव करते हो, ठीक है, तो एक लेवल तक जो है आपकी इनकम के बढ़ने से कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब आपके पास आपकी कंजप्शन और सेविंग सेम आ रही है तो उसके बाद जो है आप हायर लेवल की तरफ अगर मूव कर रहे हो तो आपके जो है कंजप्शन के बढ़ने से इनकम के बढ़ने से आपकी कंजप्शन उतनी नहीं बढ़ रही। ये ग्राफ ये शो कर रहा है, नॉन प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि केन साइकोलॉजिकल लॉ और आपकी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या थ्योरी का एक अजम्पशन है कि आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ करती है, ठीक है, आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल कर जाती है। मींस इनकम के बढ़ने से जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल कर रही है। हमने टेबल में भी यही देखा है, ठीक है। अब उसको वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो फॉल करती है। उन्होंने 3 जो कैटेगरीज ली हैं इनकम की 2000, 4000 और 6000
इन अ ईयर, ठीक है। एक ईयर में एक हाउस होल्ड्स की जो है इनकम वो इतनी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिकली जो है उन्होंने बता दिया है कि एक पॉइंट डी है, ई है और जी और जे और एल, ठीक है। ये कंजप्शन फंक्शन लिया है। पहले उसकी 2000 इनकम होगी, देन उसकी 4000 एंड 6000 एंड सो ऑन। और ये ग्राफ यही शो कर रहा है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है उसका कंजप्शन लेवल जो है वो एक लेवल तक बढ़ता है, देन उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो है उसकी 2000 पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 1 है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी कंजप्शन बढ़ रही है उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। ये ग्राफ आपको यही शो करता है, ठीक है। सिंपली आपका ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, डबल होती जाती है, वैसे वैसे आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।